प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर और मेरे स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम 75 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, आप लोगों का और हमारा। लेकिन उसके साथ कल का जो दिन बीता उसका दुख भी है हमें। कल हमारे देश का एक टुकड़ा हमसे अलग हो गया। कौन सा टुकड़ा हो? पाकिस्तान, जो भारत का ही अंग हुआ करता था। लेकिन आज खुशी का पल है क्योंकि आज हमारे यहाँ से अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए थे। आपको आज़ादी का मतलब पता है? किसको किसको? सबको पता है? ओके। और गुलामी का? चलो मैं बताता हूँ। आज़ादी का मतलब जब भी समझ में आता है जब गुलामी का अर्थ पता हो। गुलामी क्या होती है बता रहा हूँ। आपको बोल दिया जाए कि आपको इस कमरे से बाहर मैं बोलूँ जब निकलना है, और निकलना है तो मैं बोलूँ वो काम करना है, और वो काम करो तो उससे मुझे पैसे देना है। पहले मैं खाऊंगा, बचेगा तो आपको खिलाऊंगा। मैं जैसे बोलूँ वैसे कपड़े पहनना है, ठीक है? आपको वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। ये क्या होती है? और गुलामी का अर्थ पता जिसको होता है उसको आज़ादी का मजा आता है। तो हमारा देश 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, और उस गुलामी को दूर करने के लिए हमारे कई क्रांतिकारी, कई देशभक्त शहीद हो गए। अभी आप ऑफिस में जाओगे तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर के हमने फोटो लगा रखे हैं। कई देशभक्त हुए, हजारों, जिनके कई नाम नहीं, गुमनाम हो गए। बहुत सारों के नाम है। भगत सिंह है, हम सुनते हैं, राजगुरु, सुखदेव, ये क्रांतिकारी हुए। इन लोगों जैसे कई नाम है जिनके नाम ही नहीं गिनाया गया। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। आज़ादी को पाने के लिए 200 साल तक हमारे कई वीर जवान शहीद हुए। मतलब उन्हें या तो जेल में डाल के आजीवन कारावास कर दिया, या गोली मार दी गई, या फांसी दे दी गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो आज़ादी मांगते थे। किनसे? अंग्रेजों से। और आज़ादी कैसी कि हमारा देश है, आप हमारे यहाँ क्यों आए थे? सिर्फ व्यापार करने आए थे, और व्यापार करते करते हम पे शासन करने लग गए। इस शासन नहीं करना तुमको, सिर्फ व्यापार करना था, और आप हम पे शासन करने लग गए। आप हमारे देश से जाओ, हमारे देश में हमारे कानून चलने दो, हमें जीने दो, ये हमारा देश है, हमारी धरती है। आप जो उद्देश्य लेके आए तो उद्देश्य आप करो, लेकिन हम पे शासन मत करो। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज सबसे पहले हमने सुना होगा कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। सुना है ना, पढ़ा हुआ ना? ऐसा हुआ होगा क्या? भारत तो बहुत सनातनी है, हमारा बहुत पुराना धर्म है, देश है ना? कोई 5000 साल की तो हमारे पास अभी तक रिकॉर्ड है। गीता, रामायण, महाभारत पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? आपने एक चीज और सुनी होगी, सन जब चालू, ईशा पूर्व ईशा बाद, सुना? जो सन चालू है ना हमारे, जो आप 2012, 2020, 2026, तो इसके पहले से ही भारत है। और दूसरे जो ईसाई धर्म वगैरह है, कब से चालू हुए? जब से सन चालू हुआ। और हम तो संवत है, हमारा संवत तो बहुत आगे, हम बहुत पहले के हैं। तो ऐसा हुआ था, वास्को डिगामा ने भारत को नहीं खोजा था। हुआ क्या था कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, और यहाँ से कई देशों तक व्यापार होता था। आसपास के कई देशों में हमारे यहाँ से हर चीजें जाती थी। तो कुछ यूरोपियन देशों ने ऐसा तालमेल बनाया कि हमको भारत को खोजना है। तो वास्को डिगामा उस सोने की चिड़िया वाले देश को ढूंढते आया था। भारत की खोज वास्को डिगामा ने, भारत तो था, लेकिन वो ढूंढते जिस दिन आया था उसको नाम दे दिया गया कि भारत की खोज की। और वो ढूंढा उसने भारत को, और देखा कि तो वो समृद्ध देश है। फिर अपने दूसरे दोस्तों को ले आया कि अपन यहाँ व्यापार करेंगे, ऐसा करेंगे। भारत के लोग नॉर्मल है कि भाई चलो व्यापार कर लो, अच्छा कर लो, हमारे लोगों को मिलेगा कुछ। तो धीरे धीरे कंपनियां, ब्रिटिश कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनियां, सब इंग्लैंड वाले आ गए, ये आ गए, सब जाके धीरे धीरे कंपनियां स्थापित करते गए। हम लोगों को लगा कि हमारे व्यापार करेंगे, हमारी जनता का फायदा। और हमारे यहाँ उस टाइम क्या स्टेज थी,
छोटे छोटे स्टेट में हमारा देश बटा हुआ था, तो राजाओं को लड़ाते गए और धीरे धीरे शासन स्थापित करते गए। और जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता उनको क्या करते थे, बाजार में कोड़े मारते, छोटी गलती करता है तो कोड़े मारते, बड़ी गलती करता है तो फांसी दे देते। तो वो आज़ादी, वो गुलामी को खत्म करके वो आज़ादी पाने में उनको कितने साल लगे, 200 साल लगे। और उस आज़ादी के 200 साल के बाद भी हम 75 साल से आज़ाद हैं। उस आज़ादी को पाने के लिए कितने लोग शहीद हुए हम इतिहास में पढ़ते हैं, अगर नाम गिनाने लगे तो बहुत नाम है, कई नाम तो हमारे इतिहास में बताए ही नहीं गए। तो आज बड़े खुशी का दिन है कि हम लोग आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और 76 में आज प्रवेश कर रहे हैं। वैसे इसको 76वां स्वतंत्रता दिवस बोलना चाहिए। और अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं, जैसे एक सेंचुरी होती है, हाफ सेंचुरी होती है, ठीक है ना। अब ये हाफ सेंचुरी और सेंचुरी के बीच का टाइम है, 25 साल बाद एक सेंचुरी मनाएंगे 2047 में। तो 1857 से 47 तक जो क्रांति हुई उसमें कई हम कुछ लोगों के नाम तो पढ़ते हैं, कुछ लोगों के नाम हमको पता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। सबसे पहले क्रांति किसने की, 1857 में सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 तक तो हमको समझ में नहीं आया कि हम गुलाम हो गए। वहाँ समझ में आने लगा था लोगों कि हम गुलाम हो गए, तो कंपनियां व्यापार कर रही थी और हम पे शासन करने लगी, इनने सेना बना ली और हमारे लोगों की भर्ती कर ली। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था, वो सेना में थे अंग्रेजों की, वो विद्रोह किया था। उस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को बहुत ताकत लगानी पड़ी और वहीं से संघर्ष चालू हुआ। तो 1947 में आके लेकिन जाते जाते भी क्या कर गए, वो हमारे देश से टुकड़े कर गए, हमारे देश के टुकड़े कर गए। पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग हो गया हमसे, अफगानिस्तान हमारे अंदर था, अफगानिस्तान को भी उन लोगों ने अलग करवाया। ये सब वो चाल कर गए, फूट डालने की रीति डाल गए हम, और वो अभी तक चलती आ रही है। वो एक सा बीज हो गए जो अभी तक हमको परेशान कर रहा है। तो वास्तव में आज़ादी पूर्ण कब होगी, जब हमारे देश के दूसरे टुकड़े भी हमारे अंदर मिल जाएंगे। लेकिन हम फिर भी अभी आज़ाद हैं क्योंकि अंग्रेज का जो हुकूमत थी वो खत्म हो गई है। तो आज सेलिब्रेशन है, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, जैसे हम दशहरा मनाते हैं, जैसे हम होली मनाते हैं, इसी टाइप का सेलिब्रेशन है। देखा ना आपने घर घर सबने झंडे लगाए, कितने नहीं लगाया बताओ, सबने लगाया ना। किसी के ऐसे तो नहीं लगाया, झुका तो नहीं है, ऐसे झुकाओ तो ठीक करना है उसको, और कल सुबह उसको निकाल के घड़ी करके रख लेना है, लगा के नहीं रखना है घर पे। आज लास्ट 15 अगस्त शाम तक, सुबह मॉर्निंग में इसको निकाल के फिर स्कूल आना है, या आज रात को निकाल लेना, 5 बजे बाद उसको निकाल लेना और घड़ी करके कहाँ रख देना है, अगले साल काम आएगा। अच्छे अपने पेटी वगैरह में जब कपड़े रखते हैं, जब अपने अच्छी जगह रखना है, साफ सुथरी जगह पर, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसको फेंक दिया, ऐसे नहीं करना है। याद रखना आप लोगों की जवाबदारी है, मम्मी पापा ध्यान नहीं दे तो आपको निकालना है उसको। और ये सेलिब्रेशन लग रहा है कि लग रहा है आपको? कितने दिन से रैलियां निकल रही है, गाँव में रैली निकल रही, झंडे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि दिवाली से भी बड़ा सेलिब्रेशन है, होली से भी बड़ा सेलिब्रेशन है। पता आपको, देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज हमारे यहाँ से चले गए थे, इतना बड़ा सेलिब्रेशन हम सब मना रहे हैं, हमारे घरों में झंडे लगाए, यहाँ कई दिनों से प्रोग्राम की तैयारी हो रही है, अभी आप मिठाई खाओगे, है ना। तो घर पे जाके आपकी क्या जवाबदारी है कि 5 बजे बाद अपने अपने झंडों को अपने अपने घरों से मम्मी पापा से बोल के निकालना है, चाहे वो कुछ भी बोले, उसको घड़ी करके रखना है, लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। ओके, एंजॉय अमृत महोत्सव, अच्छे से एंजॉय करो और ऐसे ही खुश रहो, मजे में रहो। धन्यवाद।